साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में वोटिंग हो चुकी है, चुनाव पूरा हो चुका है, बस इंतजार काउंटिंग का है। 4 जून का है और अब 4 जून को लेकर बड़ी खबर आ रही है और वो 4 जून को सियासी भूचाल आना तय हो गया है, जिसका असर न सिर्फ इस लोकसभा चुनाव के बाद पर असर पड़ेगा बल्कि आने वाले इसी साल होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी इसका असर पड़ सकता है। उद्धव ठाकरे ने मीटिंग शुरू कर दी है। एक बेहद खास आदमी उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचा और भी कई सारे लोग उद्धव ठाकरे से मिले हैं। ठाकरे ने मुलाकात का लगातार बड़ा दौर चलाया है, लेकिन कई तरह के किंतु परंतु के बीच फाइनली नए समीकरण बनते दिख रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी के भी कान खड़े हो गए हैं। तो क्या है पूरी सिचुएशन, क्या है उद्धव ठाकरे की मीटिंग करने की वजह और प्लान, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे ने 4 जून के बाद की तैयारी अभी से शुरू कर दी है और सबसे बड़ी बात, हर तरह की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि ठाकरे के लिए इस बार का चुनाव जीवन मरण का चुनाव है, अपने अस्तित्व का चुनाव है। हालांकि कोशिश तो पूरे चुनाव भर भी उन्होंने की है। अब खबर है कि उद्धव ठाकरे ने अपने घर पर लगातार मीटिंग्स का दौर चलाया है। मीटिंग एक के बाद एक दौर की चल रही है और सबसे बड़ी बात है कि उद्धव ठाकरे से मिलने एक बड़ा आदमी, हैरानी भरा शख्स यहाँ पर आया। जी हाँ, मुंबई से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के घर पर एकनाथ शिंदे गुट का एक बड़ा नेता मिलने आया और ये मुलाकात काफी देर तक हुई। बताया जा रहा है कि ये नेता शिंदे गुट में खासा प्रभावशाली है और यहाँ पर उद्धव ठाकरे से मिलने आया। उद्धव ठाकरे से मुलाकात के दौरान कई बातें तय की गई, जिसमें चुनाव के बाद का संभावित गठबंधन भी शामिल है। और यही नहीं, उद्धव ठाकरे ने अपने कई प्रत्याशियों को भी बुलाया जो कि जीतने वाले हैं। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने जीतकर सांसद बनने वाले कई अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को बुलाया, उनसे अकेले में बातचीत की, उनको कई सारे गुरु मंत्र दिए। अब अंदर खाने की खबर सूत्रों के हवाले से ये है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में शिवसेना के दोनों गुटों के नेताओं को एक साथ लाने की कोशिश में जुट गए हैं और इसीलिए वो संभावित जीतने वाले सांसदों को साथ में लाना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं और ये मीटिंग उसी कवायद का हिस्सा है। उद्धव ठाकरे न सिर्फ अपनी पार्टी के जीतने वाले सांसदों को अपने साथ रखना चाहते हैं बल्कि एकनाथ शिंदे गुट में जीतने वाले सांसदों को भी अपने पास ही रखना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे को लगता है कि बीजेपी की उतनी सीटें नहीं आएंगी कि जितने दम पर वो अपनी दिल्ली में अकेले सरकार बना ले, लिहाजा उद्धव ठाकरे खुद को महत्वपूर्ण बनाए रखना चाहते हैं। यानी कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि उद्धव ठाकरे चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी के साथ जाने से भी परहेज नहीं करेंगे। यानी कि बीजेपी के साथ जा सकते हैं, केंद्र की बीजेपी की सरकार को जरूरत पड़ने पर समर्थन दे सकते हैं और इसके बदले में वो महाराष्ट्र की सत्ता की मांग कर सकते हैं, जो कि उद्धव ठाकरे के लिए भी, बीजेपी के लिए भी खासा मुफीद होगा। हालांकि एकनाथ शिंदे गुट में इसे लेकर खासा विरोध हो रहा है। खुद सीएम एकनाथ शिंदे इस पर बिल्कुल भी राजी नहीं होंगे। चुनाव से पहले भी उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ गठबंधन करने की, जाने की खूब भरपूर कोशिश की थी, मगर एकनाथ शिंदे के दबाव के बाद बीजेपी ने ठाकरे को साथ में नहीं लिया और अभी भी सीएम शिंदे लगातार ठाकरे का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद हालात कुछ भी हो सकते हैं। जी हाँ, हालात अगर ऐसे बनते हैं कि उद्धव ठाकरे किंग मेकर अगर बन जाते हैं तो फिर उनकी बात माननी पड़ सकती है और इसीलिए तो उद्धव ठाकरे खुद के अपने जीतने वाले कैंडिडेट के साथ ही उद्धव ठाकरे सीएम शिंदे गुट के नेताओं से भी मिल रहे हैं ताकि चुनाव के बाद के लिए एकजुट रहा जा सके, बार्गेनिंग की जा सके, अपने पक्ष में माहौल बनाया जा सके। तो कुल मिलाकर 4 जून को भले देश भर के नतीजे कुछ भी हो, लेकिन महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आना तय है और इसका असर आने वाले इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। तो आपका उद्धव ठाकरे के इस पूरे प्लान पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में चुनाव के बाद, वोटिंग के बाद तरह तरह के दावे हो रहे हैं। दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी तरफ से दावे कर रहे हैं। अब इस बीच बड़ा खुलासा, यह कहें कि बड़ा दावा ये हुआ है उद्धव ठाकरे को लेकर कि ठाकरे 4 जून को देश छोड़कर फरार हो जाएंगे और ऐसा ही दावा हुआ है कि पूरा परिवार के साथ वो देश छोड़ देंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी के दिग्गज नेता नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने बड़ा दावा किया है, बड़ा खुलासा करने की बात कही है और कहा है, दावा किया है कि 4 जून को उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ देश छोड़ देंगे और उनका नया ठिकाना लंदन होने वाला है। ये पूरा परिवार इसके बाद फिर वापस कभी भारत नहीं आएगा और यहाँ तक दावा कर लिया कि इस पूरे परिवार ने लंदन जाने के लिए तैयारी कर ली है, सामान बांध लिया है, अपने साथ भारी भरकम मात्रा में पैसा और ज्वेलरी तक लेके जाने का दावा किया जा रहा है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि देर रात, जी हाँ, रात को इस
पूरे मामले में टिकट की गई है। कहा जा रहा है कि लंदन जाने की टिकट रात की है ताकि दिन में जो चुनाव के नतीजे आए उसके बाद रात को चुपचाप से फरार हुआ जाए, ऐसा दावा किया गया। यही नहीं, नीतीश राणे ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और उनके गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है और इसीलिए उनको दिक्कतें आने वाली हैं। नीतीश राणे ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे अंदर से जान चुके हैं कि उनकी हार होने वाली है, इसीलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रोने लगे। उनका और उनके साथियों का खेल खत्म हो गया और अब उन्हें 4 जून को कोई सीट नहीं मिलेगी तो ये लोग यानी कि उद्धव ठाकरे और उनका पूरा परिवार देश छोड़ देगा, लंदन चला जाएगा, ये बड़ा दावा किया। अब हालांकि नीतीश राणे ने दावा तो कर दिया, लेकिन दावे में कितना दम है ये तो 4 जून को ही पता लगेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि उद्धव ठाकरे टेंशन में है। टेंशन के बीच वो सबके सामने रोने तक लगे और नीतीश राणे की बातों में दम निकला तो फिर तो ये देश की राजनीति में नया भूचाल आने जैसा होगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि चुनाव हारने के बाद कोई नेता, किसी पार्टी का मुखिया देश छोड़कर ऐसे भाग गया हो, लेकिन इस बार ऐसा ही दावा हुआ है। हालांकि पाकिस्तान में ऐसा होता रहा है कि वहाँ चुनाव हारने वाला नेता देश को छोड़ देता है, निर्वासित हो जाता है, लेकिन हमारे देश में कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन नीतीश राणे ने इस बार उद्धव ठाकरे को लेकर यही दावा किया, जिसके बाद खलबली मच गई है। क्योंकि नीतीश राणे ने इतना ही नहीं कहा, नीतीश राणे ने यहाँ तक मांग कर दी कि उद्धव ठाकरे और उनके पूरे परिवार का पासपोर्ट जब्त किया जाए ताकि ये लोग लंदन फरार ना हो पाए, देश छोड़कर ना जा पाए, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ गलत काम किया और उस गलत काम का हिसाब देश की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को देना होगा और इनको जेल में डालना होगा, यहाँ तक कह दिया। तो आपका इस पूरे बड़े दावे पर क्या कहना है? नीतीश राणे के दावे में कितना दम आपको लगता है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे 0 सीटों पर आने के बाद देश छोड़ देंगे या फिर सिर्फ सियासत इस मामले में हो रही है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे इस बार बड़ी संख्या में लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रहे थे और इसे लेकर उम्मीदें लगाए बैठे थे। ठाकरे ने तो यहाँ तक दावा किया था कि उनकी पार्टी, उनका इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र की 48 में से 40 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और उनके इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार भी बनने जा रही है। अब मुंबई और आसपास की सीटों पर उद्धव ठाकरे को जबरदस्त उम्मीद थी, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर सीटों पर उनकी पार्टी यानी कि शिवसेना यूपीटी ही लड़ रही थी, लेकिन अचानक उनकी पूरी की पूरी उम्मीद धूमिल हो गई है या कहें कि खत्म हो गई है। उद्धव ठाकरे को उम्मीद थी कि महाराष्ट्र के मराठी वोटर्स के साथ ही मुस्लिम वोट भी इस बार उनकी पार्टी यानी कि शिवसेना के कैंडिडेट को, शिवसेना यूपीटी के कैंडिडेट को वोट देने वाले हैं, मगर यहीं पर उनके साथ खेल हो गया, बड़ा खेला हो गया। कांग्रेस के पूर्व सांसद और अब शिंदे गुट में शामिल हो चुके संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा दावा किया है कि मुस्लिम वोटर्स ने आखिरी मौके पर आकर, चुनाव के दिन पर आकर उद्धव ठाकरे के खिलाफ वोट कर दिया है। जी हाँ, ये बड़ा दावा किया संजय निरुपम ने। असल में मुंबई और आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर्स हैं और उद्धव ठाकरे को पूरा भरोसा था कि इंडिया गठबंधन में होने के नाते मुस्लिम वोट इस बार उन्हें ही पड़ेगा, लेकिन संजय निरुपम ने दावा किया है कि ये वोट उद्धव ठाकरे को पड़ा ही नहीं है और इसकी वजह भी हैरानी भरी बताई है। संजय निरुपम ने कहा कि मुस्लिम वोटर्स में ये मैसेज चला गया है कि इस चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे नरेंद्र मोदी के साथ मिल जाएंगे और एक बार फिर से मोदी सरकार बनाने में मदद करेंगे, लिहाजा मुस्लिम वोटर्स ने आखिरी मौके पर फैसला कर लिया, फैसला बदल दिया और मुस्लिम वोटर्स ने कांग्रेस और एनसीपी को तो जरूर वोट दिया, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूपीटी को वोट ही नहीं दिया और यहाँ पर ये बड़ा दावा संजय निरुपम ने कर दिया। इतना नहीं, संजय निरुपम ने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे हमेशा ही गुजरातियों को भी गाली देते हैं और मुंबई के आसपास बड़ी संख्या में गुजराती रहते हैं और उनमें से एक भी गुजराती ने उद्धव ठाकरे को वोट नहीं दिया, यानी कि गुजराती वोट तो बिल्कुल भी ठाकरे को नहीं गया, ये बिल्कुल कंफर्म बताया जा रहा है। और अब अगर ऐसा है, ऐसा सच में है, तो फिर उद्धव ठाकरे के लिए न सिर्फ मुंबई और आसपास बल्कि पूरे महाराष्ट्र में सीटें जीतना बेहद मुश्किल होने वाला है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।